देखिए, इस मुद्दे को लेकर के हमने एचआरडी मिनिस्टर जगन्नाथ महतो जी से आग्रह किया था और उन्होंने बाकायदे एक सर्कुलर जारी करवाया है एकेडमिक काउंसिल के सचिव महेश सिंह जी से। लेकिन हमारा ये कहना है कि चूंकि ये पूरा मामला एकेडमिक काउंसिल के अंदर में नहीं आता है, इसको लेकर के एचआरडी मिनिस्टर खुद सक्षम पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं। चूँकि जो भी स्कूल जब वो अफिलिएशन को लेकर के अपना एक एफिडेविट शपथ पत्र दायर करता है इस सरकार के अंदर कि उनको एनओसी लेने को लेकर के वो उनको संबद्धता दे, इसको लेकर के एक एफिडेविट फाइल होता है। उस एफिडेविट में साफ तौर पर लिखा होता है कि कोई भी स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना है, इनको समाज सेवा को लेकर के ये काम करना है। लेकिन आज के दिन में सारे स्कूलों को अगर देख ले, अगर कुछ को छोड़ दे तो बाद बाकी सभी का एक ही फंडा होता है कि किस तरीके से वो पेरेंट्स को लूटे या शुल्क के नाम पर उनसे वसूली करें। और आज भी हालात ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल खुले हुए नहीं हैं और जो ये दावा करते हैं कि ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करवा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप गौर करेंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई कौन करता है? जो मैच्योर्ड बच्चे हो, जो 11th-12th के हो, उनको लेकर के कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो नर्सरी के बच्चे हैं, जो प्रेप के बच्चे हैं, जो क्लास 1 से लेकर के 6 के बच्चे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आप एक सिलेबस उपलब्ध करा पा रहे हो जिसको लेकर के उनके पेरेंट्स उसको पढ़ा रहे हैं, न कि टीचर पढ़ा रहे हैं। तो उन स्थितियों में जब लॉकडाउन की अवधि में, क्योंकि सरकारी गैर सरकारी दो तरह के लोग यहाँ पर हैं। सरकारी लोग तो उनको पे मिलेगा, वो पे कर देंगे, लेकिन जो गैर सरकारी लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो पैसे कैसे डालेंगे, इस बात को सोचने की जरूरत है। क्योंकि पूरे साल का अगर देखें तो 365 में मात्र 210 दिन स्कूलों में पढ़ाई होती है और हम पूरे 12 महीने का फीस देते हैं, जबकि हमें अगर उस औसत पे देखा जाए तो 7 महीने का ही पढ़ाई होती है और हम 12 महीने का फीस भरते हैं। तो उस हिसाब से अगर स्कूल वाले भी, मैं तो खुले रूप से 2 दिन पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी स्कूल प्रबंधन डिबेट करने को तैयार हो कि वो कैसे बोल रहा है कि हम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का पैसा नहीं देंगे। क्योंकि जो स्कूल हर वर्ष एनुअल फीस के नाम पे, किताब कॉपी बिक्री के नाम पे और कई तरह के, उसमें आपने देखा हुआ कि कई तरह का जो एग्जाम साल भर के अंदर जो कंपटीशन के हैं, अलग अलग तरह के कई तरह के एग्जाम भी होते हैं, उसका भी शुल्क उनको मिलता है सरकार की ओर से। आज इस विषम परिस्थिति में जो पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है, उन परिस्थितियों में अगर स्कूल को मात्र लॉकडाउन अवधि की फीस अगर माफ करने की बात की जा रही है तो ये कहीं से गैर वाजिब नहीं है, बल्कि इसमें हमने एचआरडी मिनिस्टर से ये आग्रह किया है कि अगर कोई स्कूल लॉकडाउन अवधि का फीस अगर माफ नहीं करते हैं तो आप उनका जो अफिलिएशन के लिए जिस वक्त तो शपथ पत्र लिए हैं, उस पूरे शपथ पत्र का वो जांच करे। साथ ही आरटी एक्ट जो 2009 से लागू है, उस आरटी एक्ट का वो पालन कर रहे हैं कि नहीं, उसकी वो जांच करे। और साथ में जितने भी जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, किन स्टाफ को कितना पैसा मिलता है, किन टीचर को कितना पैसा मिलता है, इन सब की जांच करेंगे तो सारी वस्तुस्थिति सामने आएगी कि स्कूल वाले कितने प्रॉफिट में जा रहे हैं और पेरेंट्स कितने नुकसान में जा रहे हैं। तो फिर क्या होगा इनसे जानते हैं। अगर इसके बावजूद भी स्कूल फी लेते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, 2 दिन पहले हमने एचआरडी मिनिस्टर को ट्वीट किया है और उसमें हमने सीधा उनसे यही आग्रह किया है कि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, आप एक सक्षम मंत्री हैं और सरकार एक बड़े मंत्री होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप कम से कम उनके अफिलिएशन की और उनके शपथ पत्र की जांच करें। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और लॉकडाउन की अवधि का अगर पेरेंट्स को पैसा देना होता है तो निश्चित तौर पे ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, इससे पीछे नहीं हटेगी। तो अगर इसको स्कूल इसके बावजूद भी फी लेती है तो फिर आप कोर्ट तक भी जाएंगे? निश्चित तौर पर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि अभी मतलब आप सोच सकते हैं कि आरबीआई ने भी जो खास करके वैसे लोग जो लोन लेकर के कोई अपना घर बनाया है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उनको भी 3 महीने का समय दिया है। तो उन परिस्थितियों में जो स्कूल चल ही नहीं रहा है और वो बेवजह, क्योंकि हम लोग बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि वो बेवजह अगर सोचे कि पेरेंट्स से हम पैसा ले लें, ये हमको कहीं किसी स्तर पर मंजूर नहीं होगा। इसको लेकर के जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो जैसा कि हमने जाना कि आने वाले समय में अगर स्कूल पेरेंट्स से, चाहे वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करे चाहे अपर क्लास से बिलोंग करे, वो स्कूल पैसा लेती है तो फिर हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन के अजय रॉय जी कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं और
पेरेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली है।